हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद फ्रांसो आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिशत की। ठीक, प्रतिशत होता क्या है? कोई भी चीज़ है प्रति 100। ठीक, जैसे कोई संख्या है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या है 100% है। अब देखो, इसके दो चीज इसमें ध्यान रखो। जब हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, तो पहले ध्यान से समझ लेना, ठीक है? फिर बाकी बाद में नोट करना। ठीक, पहले ध्यान से समझो जल्दी। जब हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 1/100 से गुणा करते हैं, अर्थात 100 से भाग देते हैं। ठीक, जैसे 40% को भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे? 40 गुना में 1/100, यही तो करोगे। 0 0 4/10 या 2/5। ये कैसे बदल गया? भिन्न में बदल गया। अब दूसरी चीज समझो। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, तो जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। जैसे 2/5 हो गया। 1/5 को हम प्रतिशत में बदले तो ऐसे ही तो करेंगे। 20%। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे और बताते हैं। जो अब चीज़ इसके बाद बताने जा रहे हैं बहुत कठिन भी है, बहुत सरल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, ध्यान से देखना। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आज जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट वाले फ्रैक्शन आते हैं और जो बड़े बड़े सवाल हैं उनमें आराम देगी। ठीक, नोट हो गया? यस सर। कर लो। हो गया। देखो, ये क्या है? 100%। एक, ये बात समझ में आई है नहीं? कोई एक भाग पूरा होता है, जैसे कोई एक चीज है, ठीक, भिन्न में एक है जैसे, तो वो क्या अपने आप में क्या है? 100% है। अब 50% कितना हो जाएगी? आधी, 1/2। बात क्लियर? इसी प्रकार में 25% 1/3 में। ठीक, ये सिर्फ जो मेन परसेंटेज है, अच्छी परसेंटेज, उसको पहले हम बता दे रहे। 20% कितना हो जाएगा? 1/5। 1/25% होता है 1/4, और 20% बराबर में हो जाएगा 1/5। 10% बराबर में कितना हो जाएगा? 10% बराबर में 1/10। ये चीज कैसे निकाली वो भी आगे हम बता रहे हैं। ठीक, 100 का कैसे करोगे? हमने क्या बताया था? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 का गुणा। तो सभी देखो, 50 का गुणा में 1/100, यही आएगा। यस सर। 1/2। 25 का करोगे 1/100 में 1/4 ही आएगा। 20 का करोगे
कितना आएगा, 1/5 ही आएगा। और इसका करोगे तो कितना आएगा, 10 का 1/100 में तो कितना 1/10 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो इसी प्रकार 20% का, 20% का हो गया, 5% का देखो तो फिर 1/20, 4% का 0.25 को लगा रही है। 1/25, 0.25 0.25 वो भी हम बताएंगे। ठीक, पहले एक एक फैमिली चलन दो पहले पूरी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। Yes, ये sir. निकालना तो आएगी, कैसे करोगे। ठीक, 5% है यहाँ, 1/100। ये कितना है, 1/25, यही आएगा। यहाँ तक नोट कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो, अब 1/3 वाली फैमिली देख लो पहले। ठीक, देखो ये तो 2, 4, 8, 10 वाली तो ये सिंपल हो गई। अब देखो जो कठिन आती है, जैसे 1/3। ठीक, ये कितना होता है, 33.33% होता है या नहीं, कितना होता है ये 1/3। यहाँ तक बात क्लियर। ये चीज आई या नहीं आई, 33.33। इसे जब हम क्या करेंगे तो ये लगभग 1/3 है, इसका 3 बार जाएगा ये। ठीक है, इसलिए यह 100 में 3 का भाग तो कितना आता है, इतना ही तो आता है। तो ये हो गया 33.33%, 1/3। यदि हम इसका 2/3 निकालें तो कितना हो जाएगा, 2/3 66 यही तो हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। 3.3 में एक पूरा भाग हो जाएगा, वो तो 100% हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो 1/6 वाला देख लो। एक बटे छः में देखो, नोट बाद में करना, पहले समझो। 1/6, 100 का 1/6 ही तो पूछ रहा है। इसे हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। फ्रैक्शन को हमने 2 चीजें बताई थी सबसे पहले। तो देखो 50/3 हुआ या नहीं, 50/3 हो गया। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 एकम 2, कितना बचा, 2 6 16.66, या फिर ऐसे लिख दो 16 सही 2/3, क्योंकि देखो 2/3.66 है। ठीक, तो 16 सही या 16.66 लिख दो, या 16 सही 2/3। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो 2/1 के बाद 2 ही आएगा, 2/6 करोगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, 3 करोगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3 का मान भी हमें नहीं पता करना है, 4 का तो 2/3 हो जाएगा। अब 5/6, 16 की फैमिली में अब किसकी जरूरत पड़ेगी, 5/6। ठीक, या तो इसमें 5 का गुणा कर लो, 16.66 में करो 5 गुणा, 6 पंचे 30, 5 का 30, 33, 5 का 30 और 3 33, 5 का 5 3 8। ठीक, तो 83.34 लगभग समथिंग होगा। तो ये हो जाएगा 83.34%। यदि तुमसे पूछा जा रहा है किसी संख्या का 83.34% बताओ, तो तुम क्या करोगे, उस संख्या का कितना निकालना है, 5/6। ये सरल बनाती है पॉइंटों वाली, जो कठिन भिन्न होती हैं, जो एक प्रकार के, जो एक होते हैं कैसे, अच्छे परसेंटेज, और एक बुरे प्रतिशत। 2 प्रकार के हैं नॉर्मल, हम मानते हैं। कौन कौन से, एक अच्छे कौन से हैं, 10,
20, 30। ये कैसे है प्रतिशत? अच्छे वाले। अच्छे। और बुरे कौन से हैं? 3.75, 83.3, ठीक, 82.5 या 33, ये बुरे लग ही रहे देखने में पॉइंट वाले, ठीक है। तो ये कैसे हैं? तो ये बुरे दशमलव होते हैं, इन्हें ये क्या बनाता है? सरल बनाता है। देखो 5/6 वाली फैमिली हो गई, इसे हम नोट कर लो, फिर आगे दूसरी बताते हैं। और जैसा 33.3% में निकालिए ना एक बार। 33.3, किसी चीज का 33.33% निकालना है तो तुम उसका 1/3 निकाल दो। जैसे तुमसे क्वेश्चन में आएगा 100 का नहीं, 240 का 33.33% कितना होगा? तुम पहले ऐसे करोगे, 240 गुणा में 33.33, फिर परसेंटेज हटाओगे, 100 लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, दुनिया का काम रहेगा और गलत भी हो सकता पॉइंट वाला। सीधा तुमने किया 240 का 1/3, 80 आ गया। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड। इसका उपयोग ये है, और बड़े बड़े सवालों में भी आगे उपयोग जो समझ में आएगा। यहाँ तक बात क्लियर? नोट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं 1/7 वाली फैमिली पे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट चलो, एक बटे में ठीक, 1/7 कितना होता है? सबसे पहले 1/7 को देखो कितना निकलेगा ये? 7 एकम 7, 7 6 को 7 दूनी 7 अट्ठे बराबर में कितना आएगा? 1/7 तो आएगा। तो तो हम किए वो कैलकुलेशन करने के लिए। अब देखो इसका दोगुना करोगे 2/7, तो 14 दूनी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? क्योंकि अगर तुमसे पूछा है किसी संख्या का 28.56 बताइए तो उसका कितना मान निकालना है? 2/7। ठीक, तीसरी देखो 42 इसमें देखो 3 का गुणा करो तब 3/7 में 14 तिया, इसमें कर लो 3 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 1 7, क्यों 8 होंगे? 24, 2 हासिल लगी, 3 दूनी 6 2 8, 14 तिया 42.84, कितना हो गया यार? 3/7। यहाँ तक बात क्लियर? नोट बाद में करना, पहले समझ लो। फिर देखो 4/7 करोगे तो क्या करोगे? फिर इसमें 14.28 में 4 का गुणा कर दो, 8 6 को 4 दूनी 8 और 11 हासिल लगी, 4 6 को 16 और 17, 4 एकम 4 और 1 5, 57.12%। ठीक, 14 6 को 56 लगभग समथिंग आ रहा है, दो या 57.2% भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो 4/7 हो गया, 5/7 और देख लो, 5/7 देख लो, इसमें देखो 14.28 गुणे में 5, 8 5 40, 5 दूनी 10 4, 5 6 को 20, 5 1 5। ठीक, ये कितना हो गया? 71 में ये कितना हो गया? 5/7। अब 6/7 भी आएगा इसमें, 6/7 देख लो, 8 6 6 दूनी 12 और 4 16, 6 6 को 24 और 2 6 दूनी 12 4 16, 6 6 को 24 1 25, 6 एकम 6 और 2 8,
68 या 7% दिया गया हो तो लगभग वही होगा। तो कितना हो जाएगा 6/7। नोट कर लो। ठीक, यहाँ 0.7 कर लो, सीधा सीधा और सरल है, लगभग समथिंग में चल जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? देखो हाँ, कर लो, नोट कर लो। यस ओके। ठीक, अब कौन सी फैमिली आएगी? 1/8 वाली। कौन सी? 1/8। ठीक, अब देखो सबसे पहले 100 में 1/8 से देखो कितना आएगा, यही तो आएगा। कितनी बार? 25/2। ये तो समझ में आ गया होगा। 4 दूनी 8, 25 को 100, 12.5% आया या नहीं? अब देखो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक, अब 2/8 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 जो हम निकाल चुके 25, इससे कोई मतलब रहा नहीं। अब 3/8 देखो, 3/8 बराबर में क्या हो जाएगा? कितना? 3 गुणे में 12.5, क्योंकि 1/8 तो चल ही रहा है, तो 30 इसका 3 गुना, तो 12 तिया 36, 53, 15, 36 और 1.5 37, या ऐसे समझो 53, 15। ठीक, हासिल, सॉरी पॉइंट लगा, हासिल लगी 1। 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 37.5%। अब 4/8 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, जो 50% हम निकाल चुके हैं, उससे हम कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा हो गया। अब देखो कौन सा है? 5/8 देख लो। 5/8 कितना हो जाएगा? 5 का गुणा कर दो, 5 25, हासिल लगी 2। 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एक 5 1 62.5% में। ये तुमसे पूछा गया है तो किसी संख्या का कितना निकालोगे? 5/8। इसी प्रकार देखो आप 6/8 करोगे तो 3/4 हो जाएगा। किसी संख्या का 3/4 कितना होता है? 75% होता है। ठीक, ये डायरेक्ट है तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अच्छा परसेंटेज है। अच्छे परसेंटेज में हमें दिक्कत नहीं होती, हमें पॉइंट वालों में दिक्कत होती। तो या तो लिखना चाहो लिख सकते हो, 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो कौन आ जाएगा? 5 हो गया, 6/8 कितना हो गया? 3/4। अब 7/8 और रह गया, 7/8, और कोई 8/8 है तो वो 100% है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7/8 को भी देख लो, 12.5 गुणे में 7, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 और कितने 1 8, 87.5% दिया गया, तो उसका मतलब क्या है? 7/8। ये वाली फैमिली भी नोट कर लो। ये ध्यान रखना, एक बार रिवीजन करना, जब सवाल आएंगे तो और अच्छे से रिवीजन होगा, तब तुम्हें इसका उपयोग समझ में आएगा कि उसका उपयोग क्या है। हो गया 1/8 फैमिली। अब कौन सी बची? यही 2 और मान लो, देखो 11 तक, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो एक आध लिखा देंगे। 1/9 बात नहीं, 1/10 तो कैसी होती है? एक आदर्श है। ठीक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 20, 1/10 10 हो जाए, उसका अलग करोगे तो ठीक वो दुगना हो जाएगा। 1/9 फैमिली देखो,
100 का 1/9 कितना होता है? 9 एकम 9। एक बचा 10 हो गया, 9 एकम 9। फिर पॉइंट लगा 9 एकम 9। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये सबसे सरल लगेगी तुम्हें। 11.11 यही हो गया। इसका 2/9 निकालो तो कितना हो जाएगा? 22.22। ठीक, 22.22। और 3/9 कितना हो जाएगा? 33. 33। जो 1/3 होता है हम बता चुके हैं, ये नहीं बताएंगे अब। ठीक, 4/9 कितना हो जाएगा? 44.44। ठीक, परसेंटेज और लगाते ही जाना। ठीक, 5/9 कितना हो जाएगा? 55। ये चीज समझ में आ रही है नहीं? बाद में नोट करना। 6/9 2/3 हो जाएगा, जो 66.66 है छोड़ देंगे। ठीक, 7/9 77.77। 8/9 कितना हो जाएगा? 88.88। और 9/9 तो पूरी 100% हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। नोट कर लो, 1/9 फैमिली भी हो गई। यहाँ तक बात क्लियर? सर अब देखो अब कौन सा आएगा? 1/10 तो एक आधार से कराना ही नहीं है, 10 वाली हो ही जाएगी। 1/11 यही, और देख लो ऐसे हो जाएगी। 1/10 का कितना करोगे? 100 में कितना आया? 10%। 1/10 है 10%। और 2/10 कितना हो जाता है? 1/5 20%। जो हम करा चुके वही रिपीट होगी। ठीक, 1/11 ये और कर लो। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक दो है वो हम बता देंगे। 1/11 कितना हो जाएगा? 1/11 गुणे में 100। 11 99 99, 1 0 लगाया। ठीक, 9.09 यही तो आएगा। कितना आएगा? 9.09। अब कर दो जैसे वो था। 9.09%। 2/11 कितना हो जाएगा? 18.18%। ये समझ में आया या नहीं? दूनी 9 दूनी 18। ठीक, दिया करोगे तो 27.27%। ठीक ठीक, और 4 का 9 4 को 36 36.36%। ठीक, 5/11 कितना हो जाएगा? 45%। ठीक, 6/11 कितना हो जाएगा? 9 6 54.54%। ठीक, 7/11 कितना हो जाएगा? 63.63%। ठीक, 8/11 कितना हो जाएगा? 9 72.72%। 9/11 अबे कहाँ बस, इसमें 9/11 भी तो आएगा जब तक ये ऊपर वाला मान बराबर ना हो जाए। 81.81%। 10/11 कितना हो जाएगा? 9 दाई 90 9 दाई 90 90.90%। और 11/11 तो 100% हो जाएगा। ये नोट कर लो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। बोलो। एक बटे 12 किसी चीज का 1/12 देखो 1/12 गुणा 100 कितना होता है? 4 तिया 12 25 होगा। यस सर। तिरवट 24 8.33 होगा। Yes. 10 हो जाएगा तो 8.33%। तो किसी संख्या का 8.33% पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है? 1/12 1/12। और देखो दूसरा 1/13 देख लो।
1/13 करोगे तो कितना, ऐसे ही करोगे 100 में, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 9 बचे। ठीक, 13 सत्ते नहीं ओवर जा रहा, 13 छिंग 78, 120, 13 निम्मा 117, 7.69%। ठीक, और देखो 1/14, 1/14 कितना होता है, 1/14 गुणा 100, 1/7 का 1/2 होता है, या तो ऐसे ध्यान रखो 1/7 कितना होता है, 14.28। हाँ। ठीक, यही होता है, और इसका 1/2 कितना हो जाएगा, ठीक यही तो हो जाएगा। ठीक, या फिर ऐसे ध्यान रखो 1/14 गुणा में 100, 50 बटे में 7, 7 49, 1 बचे 10, 7 एकम 7, 30, 7 को 28, 7.14%। 1/15 देख लो, गुणे में 100, 5 तिया 20, 3 18, 6.66%, 6.66%। ठीक, 1/16 देख लो, गुणे में 100, 4 25, 6 एकम 6, 6 दूनी 8, 6.2.5%। ठीक, और ये देखो 1/17, 100, 1/17, 17 पना 85, 15, 17 8 136। ठीक, 14, 17 8 136, 136, 5.88%। ठीक, नोट कर लो। ठीक, थोड़े और बचे हैं, 1 2 बस, अब की बार समाप्त, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहे। हो गए नोट। नोट हो गए। यस सर। मेरे को 11 बार लिखेंगे। 1/18 देखो, और 1/19, 1/20 तो पता ही है, और 1/24। ठीक, ये 3 और देख लो, बस खत्म। 1/18 100, 9/50 यही तो हो जाएगा, 9 पना 45। ठीक, फिर कितना है 50, 9 पना 5.55%। 1/19 देख लो, 19 पना 95, 50। ठीक, 19 दूनी 38। ठीक, 19 छिक्का 5.26%। ठीक, 1/24 और देख लो, 4 छिंग 24, 25, 6 6 को 24, 10। ठीक, 6 एकम 6, 6 छिक 4.14%। ये नोट कर लो बस, 1%, 4.16। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक, ये रिवीजन करना, और कल से कॉन्सेप्ट वाइज सवाल आएंगे। ठीक, इनका उपयोग बहुत है, अगर ये सीख गए तो ये समझ लो। अब इनसे 1 मिनट और देख लो, कौन कौन से तुम्हारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे अगर ये सही से पढ़ा। प्रतिशत तो हो ही जाएगा, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती। ठीक, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, औसत, पार्टनरशिप, और कौन सा है, पार्टनरशिप हो गया, एवरेज, औसत तो हो गया, मिश्रण। ठीक, ये चैप्टर बिल्कुल सरल लगेंगे, उड़ जाएंगे। ठीक, अगर ये सही चीज़ सही से सीख गई, ठीक, सभी क्लियर हो जाएगा ये चीज़। यहाँ तक बात क्लियर। और भी आगे उपयोग में मिलेंगे। ठीक, ये तो इनमें अधिकतर तो प्रयोग होगा। अब जैसे तुम्हें कौन कौन से, एक सवाल है जैसे कोई है, 2 2 3 3 मेथड से बताए जाएंगे, सब्सकेसिव सब्सकेसिव के सभी प्रकार के बताए जाएंगे। ठीक, आज फिर मैथ में इतना ही रखते हैं।
कल से कॉन्सेप्ट वाइज नंबर 1 कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके क्वेश्चन, दूसरा कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चन, तीसरा कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चन। ठीक, आज जो बेसिक चीज थी वो हमने बता दी। चलें फिर। कहाँ चलें? चलें।